दोस्तों क्या आपको पता है 70 से 80% बच्चों का सिलेक्शन सिर्फ इसलिए नहीं होता है क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें सब कुछ पता है। उन्हें लगता है कि टीयर 1 और टीयर 2 ही तो है, बस हो गया और सिलेक्शन हो जाएगा। उन्हें लगता है, या वो अच्छे से पढ़ते भी हैं, वो बहुत तगड़े से पढ़ते हैं, 8 घंटे 12 घंटे 14 16 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन तब भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि वो होशियार हैं और उन्हें लगता है कि उन्हें सब कुछ पता है। यूट्यूब पे 4 वीडियो देख लेते हैं, उन्हें लगता है कि सब कुछ पता है और इसी वजह से सिलेक्शन नहीं होता है। तो आज हम पूरा सिलेक्शन प्रोसेस समझेंगे कि टीयर 1 टीयर 2 ही है और इसमें ऐसा क्या है कि आपके सिलेक्शन से रुकता है, आपको क्या नहीं पता होता है। तो आपको तो लगता है कि भैया एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा और एक 100 नंबर का पेपर होगा, या ऑब्जेक्टिव टेस्ट एक डिस्क्रिप्टिव होगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा, बस बात खत्म, हमें सब कुछ पता है। ये क्या फालतू बोले जा रहा है कि तुम्हें ये नहीं पता वो नहीं पता, क्या है बात, आखिर सिस्टम क्या है? तो वो सारी बातें आज की वीडियो के अंदर हम करेंगे। सबसे पहले सच में टीयर 1 और टीयर 2 ही तो होता है, सच में टीयर 1 और टीयर 2 ही होता है, लेकिन क्या है कैसे है उसको समझते हैं। सबसे पहले टीयर 1 की तरफ चलते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे कि क्या है टीयर 2 के बाद भी क्या है, कैसे सिलेक्शन होता है। तो टीयर 1 को सबसे पहले हम दोस्तों समझते हैं। तो देखिए ये है आपका टीयर 1, ठीक है, ये हो गया आपका टीयर 1। टीयर 1 में क्या क्या होता है? टीयर 1 में सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। क्या होता है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो कि एक ऑनलाइन होता है और एक ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होता है। एमसीक्यूज पूछे जाते हैं जिसके अंदर एक क्वेश्चन होता है, ठीक है, जैसे क्वेश्चन है और उसके 4 ऑप्शन हो जाएंगे, ए बी सी या फिर डी, ऐसे आपके 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से आपको कोई एक टिक करना होता है और आपका राइट आंसर हो जाता है या फिर रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। अगर आपका क्वेश्चन राइट हो जाता है तो आपको 1 नंबर मिल जाता है और अगर आपका आंसर गलत हो जाता है तो आपके 0.25 नंबर एक्स्ट्रा में कट जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं? क्वेश्चन आपसे 100 पूछे जाते हैं और वो 100 मार्क्स के ही होते हैं, ठीक है। और 100 क्वेश्चन करने के लिए 100 मिनट नहीं मिलती हैं, सिर्फ 60 मिनट मिलते हैं, यानी कि 1 घंटा ही मिलता है, ठीक है। ये बात शायद आपको पता होगी। सेक्शंस कौन कौन से होते हैं? जनरल अवेयरनेस आपका होता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका होता है। जनरल अवेयरनेस का मतलब होता है जीके जीएस, तो यहां पर जीके जीएस आती है जो कि 40 नंबर की आती है, सबसे ज्यादा आपकी जीके जीएस ही आती है। फिर आता है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि आपका मैथ्स। फिर मैथ्स कितने नंबर का आता है? मैथ आपका 20 नंबर का आता है, बाकी सब 20 नंबर का। इंग्लिश लैंग्वेज भी आती है, 20 नंबर की होती है। लॉजिकल एनालिटिकल एबिलिटी यानी कि आपकी रीजनिंग भी आती है और ये भी 20 नंबर की आती है। तो 3 हो गए 20-20 के, मैथ, रीजनिंग और आपका इंग्लिश, ये हो गए 60 नंबर, 30 20-20 और 40 नंबर की आपकी जीके जीएस आती है, ठीक है। हो गए आपके 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स के, 60 मिनट टाइम है और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। अब ऐसा कह दो आपको नहीं पता आपको ये नहीं पता, आपको लग रहा है कि जीके जीएस सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि 40 क्वेश्चंस की है। नहीं लाडले, 40 क्वेश्चंस की जैसे जीके जीएस है ना, वैसे ही सबसे महत्वपूर्ण इंग्लिश है। जीके जीएस के बाद इंग्लिश है, या फिर जीके जीएस के बाद नहीं, जीके जीएस और इंग्लिश सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि जीके जीएस तुम 40 क्वेश्चन में से 35 तब भी सही नहीं कर पाओगे, कितनी भी कोशिश कर लोगे, पर लेकिन इंग्लिश में सबसे ज्यादा सही कर पाओगे आप। और उससे भी जरूरी बात, खैर आप तो रीजनिंग में भी कर लोगे, इंग्लिश जरूरी क्यों है? क्योंकि टीयर 1 ही फाइनल मेरिट बनाता है। अगर आप यहां पे सबसे ज्यादा नंबर ले आओगे रीजनिंग में, मैथ में, इंग्लिश में, कैसे भी करके, जीके जीएस में कितनी मेहनत करोगे आप 40 में 40 नहीं ला सकते हो, लेकिन आप इंग्लिश में 20 में 20 ला सकते हो, आप रीजनिंग में 20 में से 20 ला सकते हो, आप मैथ में भी 20 में से 18 तो ला ही सकते हो, पर लेकिन जीके जीएस में नहीं। जीके जीएस में 30 भी मुश्किल बात है, बढ़िया से पढ़ोगे तो 35 आ जाएंगे। अब बात करते हैं टीयर 2 की, आखिर जरूरी क्या है। देखो टीयर 2 में आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा जो कि आपको पता ही होगा, मुझे उम्मीद आपको पता है कि टीयर 2 में डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। यहां पर आपसे एक शॉर्ट एस्से लिखवाया जाएगा। क्या शॉर्ट एस्से लिखवाया जाएगा? यहां पर आपसे लेटर लिखवाया जाएगा, यहां पर आपसे कॉम्प्रिहेंशन लिखवाया जाएगा। इसे हम बोलते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा और ये क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे, जो पेपर होगा, ये मेरिट में कोई मतलब नहीं है, इसका मेरिट से कोई भी मतलब नहीं है। ये जो टीयर 2 है ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है। अब क्वालिफाइंग क्या है कि क्या क्वालिफाई है, हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, क्योंकि टीयर 1 से मेरिट बनेगी, टीयर 1 तो हमने पास कर दिया। तो नहीं भैया, आपने टीयर 1 पास करा हो या ना करा हो, अगर आप टीयर 2 में पहुंचे, मतलब टीयर 1 पास करा है और आप टीयर 2 में पहुंचे हैं, आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। सिर्फ क्वालिफाइंग है टीयर 2 पर, लेकिन वो आपको पास करना पड़ेगा। अगर आप फेल कर लेते हैं इसमें तो आपका टीयर 1 का कोई मतलब नहीं है। अगर आप टीयर 2 में फेल हो जाते हैं तो आपको डायरेक्ट रिजेक्शन हाथ मिलेगा, आपको कुछ नहीं होगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सिर्फ टीयर 1 क्लियर करने वालों को टीयर 2 देना होता है। जो टीयर 1 क्लियर कर लेंगे उन्हें टीयर 2 देना होगा। उसके बाद अगला सिस्टम चलेगा जिसे हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी दिक्कत है, उससे पहले भी टीयर 2 देखो, पहले आपने टीयर 1 क्वालिफाई कर लिया, फिर आपने टीयर 2 भी क्वालिफाई कर लिया, ठीक है। अब मेरिट में भी आपके अच्छे नंबर बन रहे हैं, टीयर 2 भी क्वालिफाई हो चुका है। अब आपका मेन बात आती है आईडी प्रूफ। क्या आपका जो 10th क्लास की जो मार्कशीट थी,
क्या उसमें जो नाम है वो आपके आधार कार्ड से मैच करता है या नहीं करता है? मुझे इतना पता है, अगर आप 100 बच्चे हैं, 100 में से 10 से 12 बच्चे, 10 से 12% लोग तो ये 10वीं की मार्कशीट में अलग नाम है और आईडी और आधार कार्ड में अलग नाम है, इसी में छट जाते हैं, इसी में बाहर चले जाते हैं। तो जो आपकी 10वीं की मार्कशीट में है, क्या वो आपके आईडी प्रूफ में है, आधार कार्ड में नाम है, डेट ऑफ बर्थ सही है, दोनों मैच करते हैं, पापा का नाम मैच करता है आधार कार्ड में, या फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट में अलग अलग नाम तो नहीं है? और यहां पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट जरूरी है, क्योंकि यहां पर आईबीएमटीएस में आप स्टेट की भर्ती है। देखो ये वैसे पूरी भारत की भर्ती है, पर लेकिन आप जिस वैकेंसी पे लड़ रहे हो वो है आपकी स्टेट की भर्ती। अगर आपके स्टेट में सिर्फ और सिर्फ 13 ही भर्ती आई है, यानी 13 पोस्ट आई हैं, तो आप इस 13 पोस्ट में कंपटीशन है आपका पूरे में कंपटीशन नहीं है। आपकी स्टेट की भर्ती चाहिए। आपने सुना होगा ना कि हर वैकेंसी में चाहे एसएससी, डीडीओ, एसएससी, एमटीएस हो, सब में वैसा कंपटीशन होता है, स्टेट वाइज कट ऑफ लगती है। यहां पर सिर्फ स्टेट वाइज कट ऑफ नहीं लग रही है, स्टेट वाइज वैकेंसी भी है, ठीक है। तो यहां पर आपको उसके लिए अपना मूल निवास प्रमाण पत्र यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। यहां पर आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट भी देना होगा, यह कंपलसरी नहीं है। अगर आप जनरल हैं तो कुछ नहीं लगेगा, ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस लगाना है, एससी है तो एससी, ओबीसी है तो ओबीसी, एसटी है तो एसटी, एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विसमैन वाला कार्ड, ठीक है, विकलांग है तो विकलांग वाला कार्ड, सब कुछ ये लगाना होगा तभी आपको मिलेगा। अगर आप लद्दाख या फिर नॉर्थ ईस्ट से या कहीं से है तो जो आपको छूट मिलती है वो आपको ऐसे ही मिल जाएगी। तो आपको आईडी प्रूफ, टीयर 2 क्वालिफाई करने के बाद आपका आईडी प्रूफ, 10th की मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 2 फोटो, ये सब कुछ लेकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा, आपको वहां पर जाना है। और जब ये आपका हो जाएगा, अभी कुछ नहीं हुआ, जब ये आपका हो जाएगा तब आपकी लगेगी फाइनल मेरिट लिस्ट, ठीक है जी। अब फाइनल मेरिट लिस्ट का समझते हैं। फाइनल सिलेक्शन सिर्फ टीयर 1 मार्क्स पर आधारित होता है, टीयर 2 सिर्फ क्वालिफाइंग है। अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हो तो आप वैसे ही बाहर हो जाओगे, लेकिन अगर आप टीयर 2 क्वालिफाई कर लेते हो तो जो टीयर 1 में आपके नंबर आए थे उससे ही आपकी नौकरी लगेगी। इसलिए मैंने बोला इंग्लिश जरूरी है, क्योंकि अगर आप इंग्लिश पे ज्यादा ध्यान नहीं दोगे तो टीयर 1 में तो क्वालिफाई कर लोगे, मतलब मेरिट में अच्छे नंबर ले आओगे, टीयर 2 के लिए आप एग्जाम देने भी लग जाओगे, पर टीयर 2 में ही क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, वहां पर सिर्फ इंग्लिश आएगी। तो टीयर 2 सिर्फ क्वालिफाइंग है, लेकिन उसमें इंग्लिश आती है तो आपको उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। आपकी जो कट ऑफ है वो स्टेट वाइज लगेगी, और स्टेट वाइज ही वैकेंसी है, और कैटेगरी वाइज भी आपकी कट ऑफ लगेगी, ठीक है, स्टेट वाइज भी, और फिर स्टेट में कैटेगरी वाइज कट ऑफ लगेगी। सिस्टम समझ गए? तो ये है। और अगर आपको तैयारी करनी है बेहतरीन तरीके से, आपका मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, इंग्लिश सब कुछ हमारे इस बैच के अंदर हो जाएगा। बैच का नाम है आपका शौर्य बैच। अगर आप चाहते हैं बेहतरीन तरीके से तैयारी करनी तो हमारे इस शौर्य बैच में आप लोग जुड़ जाइए। इस शौर्य बैच की अगर कोर्स डिटेल्स की बात करूं, यहां पर आपकी लाइव क्लासेस चलती हैं। लाइव क्लासेस में आप अपने डाउट सेशन पूछ सकते हैं, और डाउट सेशन भी अलग से हम लोग लगवाते हैं। लाइव क्लासेस में अपना पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। उसके बाद आप ई बुक से अपना रिवीजन कर सकते हैं, पीडीएफ नोट से आप अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं, और रिवीजन, प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट सब कुछ आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगा। सारी की सारी क्लासेस आपको बिल्कुल बेसिक से यहां पर मिलती हैं। अगर आप अभी 10th या 12th पास करके आए हैं, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, बस आपको करना क्या है। और हाँ, एक और बात, ये पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स है। कैसा कोर्स है? पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स है। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो भी आप इस बैच में पढ़ सकते हैं, इंग्लिश से तो भी, क्योंकि आप इस बायलैंग्वेज बैच में पढ़ रहे हैं। और ये आईबीएमटीएस 2025 का शौर्य बैच है, और हम हैं एसएससी विलेज वाले, और एसएससी विलेज एमटीएस एग्जाम्स के लिए एकदम तत्पर रहता है। चाहे वो आईबीएमटीएस हो, एसएससी एमटीएस हो, डीडीएमटीएस हो, डीएसएसबी एमटीएस हो, एनवीएस एमटीएस हो, कोई भी एमटीएस हो, हम उसके लिए तैयार रहते हैं। तो ये हमारा आईबीएमटीएस का शौर्य बैच है। आपकी पूरी की पूरी कोर्स की डिटेल्स आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट पे। ये हमारी वेबसाइट है, आप जाइए क्रोम पर sscvillage.com सर्च कीजिए। जैसे आप sscvillage.com सर्च करेंगे, अभी 1-2 दिन से जो हमारा एप्लीकेशन है वो थोड़ा रनिंग में नहीं है, उसमें थोड़ी दिक्कत चल रही है, वो 1-2 दिन में ठीक कर देंगे, इसलिए मैं आपको वेबसाइट बता रहा हूं, ठीक है। अभी काम चल रहा है, जैसे हो जाएगा हम लोग आपको बता देंगे, ठीक है। तो sscvillage.com पर आपको जाना है। होम पेज पर जैसे आप आएंगे, आप पेड कोर्स का ऑप्शन होगा, पेड कोर्स पे क्लिक कर लीजिए, आपको पेड कोर्स खुल जाएंगे। ऊपर ही आपको मिलेगा आईबीएमटीएस का बैच, उस पर आप क्लिक कीजिए। ऐसे मात्र 499 रुपए में आपको आईबीएमटीएस का बैच मिल जाएगा। इस बैच में क्या है, कैसे है, देखिए कंप्लीट सिलेबस कवरेज आपका होगा, बेसिक टू एडवांस, डेली लाइव क्लासेस चलेंगी, लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा आपको सभी रिकॉर्डेड वीडियोस का, क्योंकि लाइव क्लास बाद में आप रिकॉर्डेड देख सकते हो। हाई क्वालिटी पीडीएफ नोट्स मिलते हैं जो कि टॉपिक वाइज होते हैं। डाउट रेजोल्यूशन मिलता है आपको, जिसमें आप अपने डाउट सेशन पूछ सकते हैं, चैट सपोर्ट का फायदा उठा सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान, जो कि मैं बताना भूल गया, एक ऐसा स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान जिसमें हम आपको बताते हैं वीकली कैसे पढ़ना है, मंथली कैसे पढ़ना है, क्योंकि सिलेक्शन पढ़ने से नहीं होता, सिलेक्शन सही तरीके से पढ़ने से होता है। पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना पड़ता है, फिर रिवीजन, फिर प्रैक्टिस, फिर मॉक टेस्ट, फिर फुल लेंथ मॉक टेस्ट। मतलब पहले सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट, फिर फुल लेंथ मॉक टेस्ट, यानी एग्जाम के हिसाब से 60 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन वाले मॉक टेस्ट। फिर उसके बाद एग्जाम से 15-20 दिन पहले रिवीजन,
पूरा का पूरा बुलेट पॉइंट्स के द्वारा, और फिर आपके एग्जाम देने जाओ, सिलेक्शन हो जाएगा। इतना बेसिक है, और ये किसी को पता नहीं होता, इसलिए सिलेक्शन नहीं होता। ठीक है, तो स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान आपको बैच में मिलेगा, प्रैक्टिस सेशंस मिलेंगे, रिवीजन क्लासेस मिलेंगी, लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा, 1 साल 6 महीने, जब तक एग्जाम होगा तब तक आपके पास ये बैच है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लाइफ टाइम एक्सेस है, जब तक हम जिंदा है, जब तक ये दुनिया जहान है, जब तक ये ऑनलाइन दुनिया है, जब तक ये .com चीज चलेगी, तब तक आपके पास ये बैच रहेगा। लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा सारे लर्निंग मटेरियल्स का, सारे कंटेंट का, और ये पावरफुल एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, और ये आपको एमटीएस IBM टेस्ट दिलाकर ही रहेगा। इस बैच का नाम है IBM टेस्ट का सोर बैच। अभी जाइए sscvillage.com पर और आप इस बैच में मात्र 499 रुपए में ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको टेस्ट भी चाहिए हो तो जब आप इसको बाय नाउ करोगे तो टेस्ट का ऑप्शन आएगा, उसको ऐड करके आप टेस्ट सीरीज भी ऐड कर लेना। ठीक है, तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।